मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अध्याय 5 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। शब्द विचार नामक पाठ का अध्ययन करने से पहले हमें शब्दों का वर्गीकरण इसके बारे में जानना होगा कि शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्दों को बेटा 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर और चौथा आप कह सकते हो विकार प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 4 आधार पर किया गया है। अब इन चारों के भी उपभेद हैं बेटा। अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है, और दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द ये वो शब्द होते हैं जिनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है। फिर रचना या उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है रूढ़ शब्द या रूढ़ शब्द। इसे रूढ़ भी कहते हैं या बहुत लोग इसे रूढ़ी शब्द कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका दूसरा इसका भेद होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और तीसरा भेद इसका होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक। इसके बाद आपका उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इनके आधार पर बेटा शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरा होता है देशज शब्द। और चौथा होता है विदेशज शब्द। ठीक। इसके बाद विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं इसके आधार पर बेटा शब्द के। पहला भेद होता है विकारी शब्द और दूसरा भेद होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब इस चार्ट को भी हम एक बार समझ लेते हैं कि जो हम लोगों ने सार्थक, निरर्थक, तत्सम, तद्भव ये सब लिखा है, इनका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन आंसर पढ़ाते समय हम बताएंगे, लेकिन चार्ट को भी समझना ज़रूरी है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद? 2 भेद। आपके सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनसे निश्चित अर्थ का बोध होता है वो सार्थक शब्द होते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप बोलते हो खाना, और कभी कभी आप खाना के साथ बोलते हो खाना वाना, पानी वानी। तो खाना जो है वो निरर्थक शब्द नहीं है, क्योंकि खाना का निश्चित अर्थ निकलता है। लेकिन इसके साथ जो आप वाना बोल देते हो तो वाना का कोई अर्थ होता है? वाना निरर्थक शब्द होता है। दूसरा आपका व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध या प्रसिद्धि। ठीक। अब कुछ शब्द आपके होते हैं जो किसी विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं और जिनके खंड करने पर उनका अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी,
अगर आप इनका खंड करेंगे, जैसे लोटा, इनका खंड करिए, लो अलग लिखिए, टा अलग लिखिए, पगड़ी पा अलग, ग अलग, ड़ी अलग, तो ये क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। तो रूढ़ शब्द वह होते हैं जो किसी विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध होते हैं और खंड करने पर वो निरर्थक हो जाते हैं। दूसरा आपका यौगिक शब्द। योग का अर्थ ही क्या होता है, जोड़ना। तो आपको पता है यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। सार्थक शब्दों के योग से मतलब कि यौगिक शब्द के जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, यदि आप उन्हें अलग कर देंगे तो उनके प्रत्येक शब्द का भी अर्थ निकलता है, वो अपने अर्थ को स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं। जैसे आप कह दो विद्या, विद्यालय, ठीक है, या हिमालय। जैसे हमने हिमालय कहा तो हिमालय दो शब्दों के योग से बना है ना, हिम धन आलय। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही शब्द जो हैं वो सार्थक हैं, दोनों शब्द जो हैं वो कैसे हैं, सार्थक हैं। हिम का अर्थ आपको पता है बेटा बर्फ़ होता है, और आलय का अर्थ क्या होता है, घर होता है। ठीक है, तो यौगिक शब्द कैसे होते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनते हैं। नेक्स्ट आपका योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो होते हैं कि बनावट में यौगिक की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, यौगिक की तरह। जैसे यौगिक शब्द आपके दो सार्थक खंडों से, सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, वैसे ही योगरूढ़ भी आपके दो सार्थक खंडों से मिलकर ही बनते हैं। लेकिन अंतर दोनों में क्या है कि यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को प्रकट करता है, सीधा सा उसके शब्द से जो अर्थ निकलता है वो यौगिक शब्द होता है। और योगरूढ़ शब्द क्या करता है, अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देता है और विशेष अर्थ को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए जैसे आप हलधर बोलते हो, हलधर आपको पता है ना, तो हलधर, हल क्या होता है, खेत की जुताई में काम कर आने वाला एक यंत्र है जो पहले पूर्व समय में लोग जिससे खेत की जुताई करते थे। और धर का अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, लेकिन प्रत्येक हल को धारण करने वाले व्यक्ति को हम हलधर नहीं कहते। हलधर एक विशेष व्यक्ति, किसके लिए, बलराम के लिए प्रसिद्ध है। तो योगरूढ़ शब्द कैसे होते हैं, जो यौगिक की तरह बनते हैं लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द कैसे होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों अर्थात बिना परिवर्तित हुए हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, वो होते हैं आपके तत्सम शब्द। जैसे कैसे, चंद्र, ठीक है, चंद्र कैसा है, तत्सम शब्द है। और गोधूम, ठीक है, और भी आपके तत्सम तद्भव शब्द आपने पढ़े हैं ना। फिर आपका तद्भव शब्द क्या होता है, तद्भव होता है तत्सम से बदला हुआ, संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं लेकिन हम अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उन शब्दों को क्या करते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हो गेहूँ, चंद्र को आप चाँद कह देते हो। ठीक है, इसके बाद आप देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, जो देश की प्रचलित बोलियों से लेकर के लिखे जाते हैं। जैसे देश में जो बोलियां प्रचलित हैं उनके बहुत सारे शब्द हम लोग लिखने में भी प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे शब्दों को जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में, देशज मतलब, देश का मतलब होता है स्वदेश, और ज मतलब होता है जन्मा, मतलब अपने ही देश में जो जन्मा है, जिस शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो होते हैं आपके देशज शब्द। नेक्स्ट आपका है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी है, फारसी है, इन भाषाओं के शब्द जो आकर के हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं वो होते हैं विदेशज शब्द। ठीक, नेक्स्ट बेटा आपका है प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो परिवर्तनशील हो उसे क्या कहते हैं, विकारी, और जो अपरिवर्तित रहे उसे कहते हैं अविकारी। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें
लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल इनके अनुसार परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे आपकी संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम शब्द हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं लिंग, वचन, कारक के अनुसार, तो इन शब्दों को विकारी के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा, अविकारी शब्द कैसे होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत आपका क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक शब्द है, विस्मयादि बोधक है, आपने पढ़ा होगा 6 में, ये सारे शब्द आपके अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आज का वर्क आप लोगों का जो गृह कार्य है बेटा वो ये है कि शब्दों का वर्गीकरण लिख के आप लोग इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके चेक करा लीजिएगा। धन्यवाद।